यहाँ पर अहम खबर आपको दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर जोर दिया गया है। तो यह अहम नौयत की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। यहाँ पर अहम खबर आपको दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर जोर दिया गया है। तो यह अहम नौयत की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी, रियासत बेरहमाना एक्शन लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली में जारिहाना खिताब। बोले दहशतगर्द बलूचिस्तान में तेल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब कमा रहे थे। कमाई खत्म करने पर अमन खराब किया गया। जाली कौम पर असर हुकूक की जंग बेनकाब हो गई। बलूचिस्तान में कबायली अमायदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का गठजोड़ बन चुका। मारे गए दहशतगर्दों के नाम मिसिंग पर्सन्स में शामिल हैं। कुछ बाहर बैठे हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ पैसे वसूल कर रही हैं। टेररिस्ट 177 जो है मारे गए। हमारे जो शहीद हुए हैं 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 FC के हैं और 1 लेवीज का है। सिविलियन शहीद जो है मेनली ग्वादर में हुए हैं वो 33 हैं। तमाम तर जो इनकी जाली जो कवर्स थे, कौम प्लस होने का या हकूक की जंग होने का, वो सारे का सारा जो है खत्म हो गया। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और एलिमेंट्स का। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं और यहाँ उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं। इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बता, 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है वो $4000-5000 का वो है। कोई बताए कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? मजदूरों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस पे किन को मारा गया है? मैं काबुल गया, 10 अरब रुपया उनको ऑफर किया। हमने कहा जी ठीक है, गारंटी दे दें कि ये आप जहां पे जाके इनको बसाएंगे वहां से वापस नहीं आएंगे, गारंटी नहीं, नो गारंटी। जब क्रिमिनल सिंडिकेट शामिल हो जाएं, उनमें ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो भारत के लिए या अफगानिस्तान के लिए या किसी और ताकत के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, कुर्बानियां हमने देनी है, आइंदा भी देनी पड़ेंगी हमें। इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। ये वाकयात क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हाउस के अंदर जो है यकजहती का पैगाम जाए। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र पाकिस्तान के जोरदार वार और भारत में बिछी सफ़े मातम का। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट कर दिया। आलमी क्रिकेट में भूचाल आ गया। 24 घंटे बाद भी पाकिस्तान के फैसले की गूंज बरकरार है। भारतीय बोर्ड की सारी अकड़ हवा हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC का हंगामी इजलास बुलाने और बैकडोर मुज़ाकरात समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर मुतवक्के है। पाकिस्तानी इक़दाम से ब्रॉडकास्टर्स को $500 मिलियन यानी 141 अरब रुपए नुकसान का अंदेशा है। ब्रॉडकास्टर्स फीस, गेट मनी और एडवर्टाइजिंग फीस की मद में अरबों रुपए डूब सकते हैं। क्रिकेट दुश्मनों को साफ इनकार। पाकिस्तान का वार जोरदार। 24 घंटे बाद भी बड़े इकदाम की गूंज। पाकिस्तान ने भारतीय हठधर्मी को जूते की नोक पर मार दिया। एक फैसले ने भारतीय बोर्ड की सारी अकड़ निकाल दी। क्रिकेट का खुद साख्ता डॉन BCCI ताहाल लाजवाब। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC का हंगामी मीटिंग बुलाने पर गौर। पाकिस्तान से बैकडोर राब्तों का ऑप्शन भी मौजूद। भारतीय मीडिया
शोषे छोड़ने से बाज न आया, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। हालांकि हकीकत ये है कि बड़े फैसले से पाकिस्तान का तो 2 पॉइंट्स का नुकसान हुआ, मगर ब्रॉडकास्टर्स के अरबों डॉलर्स दांव पर लग गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स फीस, एडवर्टाइजिंग फीस और गेट मनी की मद में अरबों डॉलर्स नुकसान का अंदेशा है। पाकिस्तान के बाइकॉट से $500 मिलियन यानी 141 अरब रुपए डूब सकते हैं। पाकिस्तान का बायकॉट सरप्राइज, इंडियन एंकर्स तिलमिला उठे, चैनल्स पर रिवायती रोना धोना शुरू कर दिया, पूरा वर्ल्ड कप ही मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल, कई चैनल्स अपने ही बोर्ड और लेजेंड्स पर बरस पड़े। भारतीय सहाफी खित्ते में तन्हा रह जाने का एतराफ करने लगे। पाकिस्तान का बड़ा फैसला, भारतीय मीडिया तिलमिला कर रह गया, और तो और एंकर्स ने पूरा वर्ल्ड कप मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। Don't forget, raise your voice now. Cancel this World Cup. Let's debate. खुद भारतीय सहाफी ने ये भी एतराफ किया कि पाकिस्तान ने आईसीसी की नींदें उड़ा दी, भारत खित्ते में तन्हा हो गया। इंडियन सहाफी ने सच उगल दिया। भारतीय चैनल्स हकायक तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को कसूरवार ठहराने की कोशिश भी करते रहे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट क्यों किया? भारतीय सियासतदानों ने मोदी सरकार और क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया। बोले पाकिस्तान का मैच खेलने से इनकार भारतीय हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। शशि थरूर ने खेलों में सियासत को अफसोसनाक करार दिया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट, भारतीय बोर्ड और भारत नवाज आईसीसी में खलबली मच गई। पाकिस्तानी बायकॉट से भारत और आईसीसी को भारी माली नुकसान का अंदेशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्पॉन्सरशिप के तनाजुर में आईसीसी को संगीन नुकसान उठाना पड़ेगा। माजी पर नजर दौड़ाएं तो बड़े अदाद शुमार सामने आते हैं। वर्ल्ड कप 2024 का इंडो पाक मैच, भारत में 10 सेकंड के इश्तिहार के रेट 50 लाख रुपए, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। 1 मिनट एयर टाइम की कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 11 करोड़ रुपए बनती है। भारतीय एडवर्टाइजर्स के मुताबिक किसी भी T20 मैच में कमर्शियल एयर टाइम 50 मिनट होता है। इस तरह एक मैच के दौरान इश्तिहारात की कुल मालियत 1 अरब 80 करोड़ से जायद की बनती है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 5.5 अरब के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला केपी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व अमान के लिए वफाक और सूबे में ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। कहा केपी हुकूमत वफाक की एक अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। सूबाई और वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। सूबाई हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए जिम्मेदारी निभाए। इंसदाद दहशतगर्दी के सूबाई इदारों को मजबूत किया जाए। सेहत और तालीम समेत तवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी समेत कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आरफीदी कहते हैं NFC दीगर वाजिबात और सूबे के तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए लाएअमल बनाने पर बात हुई। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP है, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। तकरीबन 24 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने SN इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है, और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उन बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं, ये रकम कुछ भी नहीं। तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आजारी हो।